खामोशी का एक दायरा। लौटकर कई मील पीछे देखूं तो देश के विभाजन से पहले के वे दिन सामने आते हैं, जब अचानक लाहौर की हवा रोमांचक अफवाहों से तल्ख हो गई थी। जिंदगी में एक ही घटना घटी थी, ब्याह हुआ था। 4 साल की उम्र में जो सगाई हुई थी, वो 16 साल की उम्र होते होते परवान चढ़ी। बहुत एक साथ चल रही जिंदगी की तरह, पर साहित्यिक क्षेत्रों में बहुत ही रोमांचक कहानियाँ फैल गईं। मालूम हुआ, पंजाबी कविता में जिस कवि का नाम उस समय मान के साथ लिया जाता था, उसने मुझ पर कई कविताएं लिखी हैं। ये उस समय के प्रसिद्ध कवि मोहन सिंह का नाम था। पर जिन समागमों में भी मैंने मोहन सिंह जी को देखा था, उनसे साधारण सी मुलाकात हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद उनका स्वभाव ही संजीदा और गंभीर था, इसीलिए मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं था। पर इर्द गिर्द फैलने वाली कहानियों से मैं खुश नहीं थी। मेरे मन में उनके लिए अपने से बड़े कवि होने के नाते एक आदर भाव था, पर इसके सिवाय कुछ नहीं था। मेरा मन अपने ही भीतर से उठती हुई परछाई से घिरा हुआ था। इसलिए इर्द गिर्द की कहानियाँ केवल ये डर जगाती थीं कि मैं गलतफहमी का केंद्र बन रही हूँ। पर मोहन सिंह जी का शिष्टाचार ऐसा था कि उनको लेकर कोई शिकवा नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन संध्या के समय मोहन सिंह जी मिलने के लिए आए। उनके साथ शायद डॉक्टर दीवान सिंह थे या कोई और, अब मुझे याद नहीं है। और मालूम हुआ कि अगले दिन उन्होंने कविता लिखी, जायदाद, जिसका भाव था, वो दरवाजे में खामोश खड़ी थी एक जायदाद की तरह, एक मालिक की मिल्कियत की तरह। मेरे लिए ये मेरे मन के बहुत कठिन दिन थे। कविता की स्पष्टता मुझे बेचैन कर रही थी कि एक अच्छे भले आदमी को मेरी खामोशी गलतफहमी में डाल रही है। पर यह पता नहीं लग रहा था कि खामोशी को मैं किस तरह तोड़ूं। मेरे सामने मोहन सिंह जी ने अपनी खामोशी कभी नहीं तोड़ी। इस खामोशी में एक अपनी आबरू थी जो कायम रही। और फिर एक दिन मोहन सिंह आए। उनके साथ फारसी के विद्वान कपूर सिंह थे। मेरा संकोच उसी प्रकार था जिसमें आदर भी सम्मिलित था, पर शायद कुछ रूखापन भी, कि अचानक कपूर सिंह जी ने कहा, मोहन सिंह, डोंट मिसअंडरस्टैंड हर, सी डज नॉट लव यू। तो चिरकाल की जमी हुई खामोशी कुछ पिघल गई। उस दिन मैं साहस करके कह सकी, मोहन सिंह जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपका आदर करती हूँ, आप और क्या चाहते हैं। बड़े संकोच भरे शब्दों में मैंने केवल इतना कहा, और मेरे ख्याल से यह काफ़ी था। मोहन सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, केवल बाद में एक छोटी सी कविता लिखी जिसमें वही शब्द दोहराए, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ, आप और क्या चाहते हैं। और आगे की पंक्तियों में लिखा, मैंने और क्या चाहना है। कुछ कहानियाँ सी फिर भी साहित्य में चलती रहीं, कई मौखिक, कई कुछ लोगों की रचनाओं के संकेतों में। पर मोहन सिंह जी की ओर से जब तक ऐसी कोई रचना नहीं आई जो मुझे दुखा जाती, तब तक मेरी ओर से भी उनके आदर में कोई अंतर नहीं आया था। एक साधारण सी घटना और भी हुई थी। लाहौर रेडियो के एक अफसर थे जिन्हें शायद साहित्य से कुछ लगाव था। एक बार मेरे एक ब्रॉडकास्ट के बाद अचानक बोले, अगर मैंने आज से कुछ बरस पहले आपको देखा होता, तो या तो मैं मुसलमान से सिख हो गया होता, या आप सिख से मुसलमान हो गई होती। ये शब्द अचानक हवा में उभरे और अचानक हवा में लीन हो गए। मेरा ख्याल है ये एक क्षण का जज्बा था, जिसका ना कोई पहला क्षण इससे जुड़ता था और ना कोई आगे का क्षण। फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पर मैं आज तक नहीं जानती कि उस समय के वातावरण में उनके किसी भी एहसास की बात कैसे बिखर गई। शायद किसी के आगे स्वयं उन्हीं की ज़बानी, और न जाने किन शब्दों में, कि बाद में इसका बहुत तोड़ा मरोड़ा हुआ जिक्र भी पड़ा। कई बार लगता है पंजाबी लेखकों के पास लिखने के लिए कोई गंभीर विषय नहीं होता। वे स्वयं ही कुछ अफवाहें फैलाते हैं, स्वयं ही उनको अपनी मर्जी से जिधर चाहे मोड़ते हैं, और फिर उन्हें लिख लिख कर उनमें लज्जत लेते हैं। हाँ, वर्षों बाद जब मैंने दिल्ली रेडियो में नौकरी की, तो वहाँ एक पंडित सत्यदेव शर्मा हुआ करते थे, जो लाहौर रेडियो पर भी स्टाफ आर्टिस्ट थे और अब दिल्ली रेडियो पर भी स्टाफ आर्टिस्ट थे। उन्होंने हिंदी में एक कहानी लिखी, 26 मैन एंड अ गर्ल। कहानी का शीर्षक उन्होंने गोरकी की कहानी से ही लिया, पर लिखा उसी पुरानी घटना को, और कहानी लिखकर मुझे सुनाई। बड़े साफ दिल के आदमी थे। उन्होंने बताया, लाहौर रेडियो पर तुम्हें नहीं मालूम कि कितने लोग तुम में दिलचस्पी लेते थे, खासकर वो आदमी भी। और हम स्टाफ के लोग महीनों तक एक फ़िक्र के साथ देखते रहे कि आगे क्या होगा, पर कुछ हुआ नहीं।
शर्मा जी शायद ये कहानी भी न लिखते, पर मुझे देखकर उन्हें बरसों पुराना वो इंतज़ार याद आ गया जिसमें वो कुछ होने की संभावना से चिंतित रहे थे। कहानी में स्टाफ के छोटे छोटे लोगों के कानों का जिक्र था, जो कुछ उड़ती हुई सुनने के लिए दीवारों से लगे रहते थे। कुछ सुनाई नहीं देता था तो हैरान बैठ जाते कि शायद कुछ हो ही चुका है पर कानों तक नहीं पहुंच रहा है। शर्मा जी साधारण से लेखक थे, पर मेरा ख्याल है ये कहानी उनकी सबसे अच्छी कहानी थी। उन्होंने एक तनाव के वातावरण को पकड़ने की कोशिश की थी, पर अपनी ओर से पंजाबी लेखकों की तरह ज़बरदस्ती कोई नतीजा नहीं निकाला था। कहानी में एक ईमानदाराना सादगी थी,